झारखंड बोर्ड के तमाम डीएलएड साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम सेशन 2021-23 जिसका फाइनल एग्जाम 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है। इसी को लेकर पिछले 3 सेशन और 4 सालों की तरह इस बार भी हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जाती है, जिसको आप एग्ज़ाम में तैयारी के लिए अपनी तैयारी में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है इन सभी क्वेश्चन की मदद से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका बेहतरीन तैयारी भी होगा और बेहतर एग्जाम भी होने वाला है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं फाउंडेशन पेपर 3 का। अगर पेपर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन पर भी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने से पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि सेशन 2019-21 का जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे एमएसए क्लासेस 2019-21 सेशन के टॉपर है शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी। इन्होंने 88-89% तक रिजल्ट किए थे। इनके अलावा सेशन 2020-22 जो कि पिछले सेशन का है, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये हमारे सेशन 2020-22 का टॉपर रहे हैं, जिसमें नेहा कुमारी चौहान जी, रचिता कुमारी जी और अरविंद प्रधान जी हमारे एमएसए परिवार के टॉपर थे और इन्होंने भी 88% तक नंबर लाए थे। तो अगर आप भी इनकी तरह हमारे नोट्स, हमारे गाइडेंस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें कम समय में बेहतरीन तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा। साथ ही आप लोगों को नोट्स में कंप्लीट 10 पेपर का नोट्स मिलेंगे। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन इसी तरह से आपको मिलता रहेगा और आपको पूरी गाइडेंस भी दी जाएगी हमारी तरफ से। प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम यानी सेशन 2021-23 का फाइनल एग्जाम 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 3 का आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो चलिए आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। और अगर अभी तक फाउंडेशन पेपर 1 और 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको चैनल पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं और इसके प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएंगे। तो आप लोग फाउंडेशन पेपर 1 और 2 का भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिनको नोट्स दिया गया है आप लोग नोट्स को कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इन क्वेश्चन को तैयारी कर लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है इस बार भी ये सारे क्वेश्चन में से आपका 80% 90% तक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो चलिए इसी भरोसे के साथ आज आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो इसका आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देते हैं, जो कि फाउंडेशन पेपर 1 और 2 में भी आप लोगों को बता दिए थे। टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाता है और 8 क्वेश्चन के लिए आपको 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और उसको 3 से 4 पेजेस में लिखना है। बहुत सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि सर 3 से 4 पेजेस मतलब क्या हुआ। तो 3 से 4 पेजेस मतलब होता है 3 से 4 साइड, यानी एक पेज का आपका 2 साइड होता है। तो इस तरह से आपको 3 से 4 साइड यानी 3 से 4 पेज इस तरह से आपको लिखना होगा। तो हमारी तरफ से फाउंडेशन पेपर 1 का पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है विद्यालय भवन के भौतिक स्वरूप के विस्तार से वर्णन करें। विद्यालय भवन संबंधित शैक्षिक आवश्यकताओं के निर्धारण को विस्तार से लिखिए। डिस्कस इन डिटेल द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल बिल्डिंग। तो स्कूल बिल्डिंग का भौतिक स्वरूप यानी विद्यालय भवन का भौतिक स्वरूप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिले तो आपको इसको तैयारी जरूर करके जाना है। और अगर आपको इनको नोट्स चाहिए तो आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट नोट्स लिए है वो आप नोट्स से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी जिनको भी नोट्स चाहिए होगा स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम डिटेल्स दे देंगे। हमारी तरफ से जो सेकंड नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, विद्यालय प्रबंध के स्वरूप और क्षेत्र का वर्णन करें अथवा विद्यालय प्रशासन का अर्थ और सिद्धांत। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। या तो आपको पूछ लेगा कि विद्यालय प्रबंध के विद्यालय प्रबंधन के जो स्वरूप है और क्षेत्र है उनका वर्णन करें, या विद्यालय प्रशासन का अर्थ और सिद्धांत क्या है। तो स्कूल मैनेजमेंट मीनिंग स्कोप एंड फॉर्म्स, या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स। ये 2 क्वेश्चन को आपको किसी भी तरह से आएगा तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना है। तो इसका भी आप लोग अपने तैयारी कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारी तरफ से जो थर्ड क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है वो है विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड या व्हाट यू मीन बाय स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, रोल, स्कोप एंड पर्पस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सेशन 2021-23 के लिए। तो विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए।
बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने भी वीडियो देख रहे हैं, साथ ही एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में और बेहतर करने की कोशिश रहेगा। और अपने अपने साथियों को, कॉलेज साथियों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, क्योंकि झारखंड में डीएलएड फाइनल एग्जाम की इसी तरह से आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाएंगे और साथ ही आने वाले दिनों में जेटेट की तैयारी भी करने की पूरी संभावना है इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। तो हमारी तरफ से जो 4th नंबर क्वेश्चन सेलेक्ट की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो आपको पूछ लेगा कि एक सफल प्रधान अध्यापक के गुणों का वर्णन कीजिए, यानी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, हेडमास्टर होते हैं, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो फिर आपका एक शिक्षक के गुण एवं कार्यों का वर्णन करें, एक शिक्षक का क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग जो है दोनों में से दोनों क्वेश्चन को करके जाना है और ये आपको दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल प्रिंसिपल और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल टीचर, डिस्कस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी तरफ से है 5 नंबर क्वेश्चन कि विद्यालय में समय सारणी की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें, इसके सिद्धांतों को लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन 2021 इसके लिए हमारी तरफ से सिलेक्ट किया गया है, जिसमें आपको टाइम टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि टाइम टेबल, इंपॉर्टेंस, रोल एंड यूजेज। जो इंग्लिश मीडियम के है वो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो विद्यालय में जो समय सारणी होती है यानी जो टाइम टेबल होती है, उसका क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, तो इसके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है, तो आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन हमारी तरफ जो सिलेक्ट की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। स्कूलों में अभिलेखों और रजिस्टर, अर्थ, महत्व, स्कूल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, स्कूल, रजिस्टर और रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सजेशन की गई है, लेकिन इसके लिए आपको जो है 3 अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम देखिए एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे और लगा दिया है। और में क्या है, आपको कोई भी एक क्वेश्चन का जो अगर आप आंसर सही से कर लेते हैं तो बाकी 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपका 80% तैयारी हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन में, चलिए आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपको 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन कि भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो शिक्षा है उसकी क्या समस्या है, उसकी क्या समाधान किया जा सकता है, इसका वर्णन करने के लिए लिखने के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो शिक्षा की समस्या समाधान है, इसको लिखने के लिए आ सकता है। या फिर इसी क्वेश्चन को आपको दूसरी तरफ से पूछ लेता है कि भारत में पिछड़े वर्ग की शिक्षा की समस्या और समाधान का वर्णन करें, यानी भारत में जो पिछड़े वर्ग है उनकी जो शिक्षा की समस्या है उनको समाधान करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए हो गया और दूसरा आपका यहाँ पे जो हो गया वो बैकवर्ड क्लास के लिए। तो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन इंडिया, इसी क्वेश्चन को आपको तीसरे तरफ से पूछ सकता है कि भारत में बालिका शिक्षा की क्या समस्या है, इस संबंध में झारखंड की क्या स्थिति है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो है आपको अलग अलग करके पूछ सकता है। तो आपको इसकी अगर समस्या अगर आपको पता होगा तो आप समाधान जो है मैक्सिमम आपका सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे चेंजेस करके लिखना है। तो ये 3 आपका जो है अथवा करके दिया है, ये इंपॉर्टेंट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत उम्मीद है 90% इस बार भी आप लोग एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपका अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग और आपका बालिका शिक्षा, तो इसको हम एक साथ दे सकते थे, लेकिन इसको अलग अलग कर दिया ताकि आपको अलग अलग तैयारी करके जाना है और अलग अलग जैसा भी क्वेश्चन आएगा आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए तो इसको इंग्लिश में दिखा देते हैं, एक्सप्लेन, इसका इंग्लिश में दिखा देता है भारत में पिछड़े वर्ग, ये तो करवा दिए। चलिए एक्सप्लेन व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, और इसको ये भी पूछ लेता है कि झारखंड में क्या स्थिति है। तो भारत हो या झारखंड हो, आपको जो है अगर आप एक तैयारी कर लेते हैं जो कि नोट्स में ऑलरेडी आपको नोट्स में इस पर आंसर भी मिल जाएगा, तो बाकी आप झारखंड में बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, और एग्जाम के लिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बता दें, आपके फाउंडेशन पेपर 3 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या 4 हो, सभी में आपका 8 क्वेश्चन पूछेगा, 5 का आंसर लिखना है, ठीक है। और ये 8 के लिए हमारी तरफ से आपको 12 क्वेश्चन दी जाएगी, और इन 12 क्वेश्चन को आप अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, साथ ही आप इन 12 क्वेश्चन हमारी तरफ से जो दी जा रही है 8 क्वेश्चन के बदले, तो आप इन 12 क्वेश्चन को तैयारी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8, निर्देशन एवं परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें। निर्देशन और परामर्श के विभिन्न प्रकारों को लिखें।
गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। इस बार भी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो इसको आप लोग कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा और इसका नोट्स में कंप्लीट इसको आपको टॉपिक जो भी दिया हुआ है इसके रिलेटेड कर लेना है आपको, ठीक है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन हमारी तरफ से सिलेक्ट की गई है, छात्रावास का अर्थ और महत्व को लिखिए। छात्रावास अधीक्षक के क्या कर्तव्य है। तो जो हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल जिसका मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस लिखना है। एक कॉलेज हो, स्कूल हो, वहाँ पे हॉस्टल कितना इंपॉर्टेंस है आप सभी को पता होगा, तो उसको आपको तैयारी करना है कि हॉस्टल का कितना इंपॉर्टेंट है और मीनिंग है। साथ ही व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। तो छात्रावास जो अधीक्षक होते हैं, जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होते हैं, उसका क्या रोल होते हैं, ठीक है, उसका क्या कर्तव्य है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी तरफ से जो सिलेक्ट की गई है वो है, आप अपने विद्यालय के स्थान के चुनाव में किन किन बातों पर विचार करेंगे। अपने विद्यालय भवन की आवश्यकताओं की विवेचना करें। व्हाट कॉन्सिडरेशन वुड यू मेक इन द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर योर स्कूल। डिस्कस द एसेंशियल ऑफ योर स्कूल बिल्डिंग्स। मतलब जो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो आप विद्यालय का जो स्थान होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, विद्यालय के आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए। इस तरह का जो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप अगर विद्यालय के किसी स्थान का चुनाव करेंगे तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो नोट्स वाले जितने स्टूडेंट हैं आप लोग नोट्स से पढ़ लीजिएगा और बाकी जिनको भी नोट्स चाहिएगा आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। 11th नंबर क्वेश्चन हमारी तरफ से सिलेक्ट की गई है, एक अच्छे पुस्तकालय के महत्व और भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड लाइब्रेरी। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयारी जरूर कर लीजिएगा। बस आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर जरूर आप लोग कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेशन देंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेशन क्या है चलिए आपको वो भी बता देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, पंचायती राज क्या है। पंचायती राज एवं शिक्षा की विशेषताओं को लिखिए। व्हाट इज़ द पंचायती राज। डिस्कस द फीचर्स ऑफ पंचायती राज एंड एजुकेशन। तो ये हमारी तरफ से 12 क्वेश्चन आप लोगों को दी गई है 8 क्वेश्चन के बदले में, और मुझे उम्मीद है इस बार भी आप लोगों को इस सभी क्वेश्चन में से कम 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाए तो फिर आपके लिए बेहतरीन तैयारी होगा। साथ ही फाउंडेशन पेपर 3 और 4th में जो है आपको बढ़िया से तैयारी करके जाना है और आपको एग्जाम में लिखना है। तो देखिए यहाँ की तरफ से आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सजेशन दी जा रही है। ये क्या है, देखिए टोटल आपको 8 सवाल दिया जाएगा, उनमें से एक सवाल ऐसा भी आता है कि उसमें हो सकता है आपको 2, ठीक है, मैक्सिमम देखा गया है कि 2 आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आ सकता है। यानी आपको कम से कम दोनों को मिला के 3 से 4 पेज लिखना है, यानी 1.5-2 पेज करके एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसमें होता क्या है, किसी एक टॉपिक दे देगा और उसमें आपको 4 टॉपिक देता है। एग्जाम में ज़्यादातर मैक्सिमम देखने को मिला है 4 टॉपिक दिया जाता है। 4 टॉपिक में से आपको जो है कोई भी 2 टॉपिक को लिखना होता है, ठीक है, कोई भी 2 टॉपिक आप चूज कीजिएगा। तो हमारी तरफ से जो 4 आपको टॉपिक दिया जाता है एग्जाम में, उसके लिए कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। इनको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा बस, और इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, तो आप इसको एग्जाम में आसानी से लिख भी सकते हैं। पहला, प्रखंड संसाधन केंद्र, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यानी जिसको BRC के नाम से जाना जाता है। सेकेंड नंबर है NCT के बारे में। जैसे कि आप सब पता है NCT क्या है, जितने भी B.Ed M.Ed उसके बाद DLED कॉलेज है इनको मान्यता देती है। इसका बहुत सारे काम भी होते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद है आंगनवाड़ी। तो आंगनबाड़ी के बारे में भी लिखना आ सकता है। आंगनबाड़ी आप लोगों को पता होगा, गली गांव में जो आंगन में जो स्कूल होती है छोटे छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी से लेकर प्राइमरी लेवल के से नीचे भी जो नर्सरी वगैरह होते हैं, तो आंगनबाड़ी के बारे में। उसके बाद एक आ सकता है SCERT के बारे में, ठीक है, SCERT के बारे में भी आ जाता है, या फिर NCERT। ये दोनों टॉपिक अलग अलग है आपका, SCERT और NCERT दोनों का बुक चलता है अलग अलग स्टेट में, तो इसका भी आप लोग तैयारी कर लेना है। साथ ही सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, ये टॉपिक 6 नंबर में। 7 नंबर में है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री चाइल्ड एजुकेशन, और 8 नंबर में है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के बारे में इसमें आपको तैयारी करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है डाइट, 10 नंबर क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन, और 11 नंबर क्वेश्चन हमारी तरफ से सिलेक्ट की गई है वो है खेल का मैदान। तो डाइट, मिड डे मील और प्लेग्राउंड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि इसमें जो है बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि
स्पेशली फाउंडेशन पेपर 3 में कि इतना सारा टॉपिक आ जाता है कि बहुत चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे ना तो कम से कम आपको 5 क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपको 7 क्वेश्चन में से लिखना होगा। अगर आप शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको लिखना होगा। तो ये जितना भी क्वेश्चन है आपको जानकारी भी आई। खेल का मैदान के बारे में आपको लिखना है, मिड डे मील के बारे में आप जानते हैं, आप भी बचपन में खाए होंगे स्कूलों में। उसके बाद दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, छात्रावास, हॉस्टल के बारे में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है हॉस्टल वाला। उसके बाद झारखंड शिक्षा संहिता, झारखंड एजुकेशन कोड। तो ये 14 टॉपिक ज़्यादा करके हम दे दिए, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमएससी क्लासेस डीएलएड एक बार फिर से तैयार है आप सभी के लिए बेहतर तैयारी के साथ बेहतर रिजल्ट। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।